हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी की थर्ड क्लास होगी। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखी तो उस क्लास को पहले देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू करिए। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आज का पूछा गया है, कुल्लू घाटी भारत में प्रसिद्ध है किसकी खेती के लिए। तो देखो, कुल्लू घाटी जो है आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। और ये सेब के लिए है। किसके लिए? सेब के लिए फेमस है। जैसे आपकी कश्मीर की घाटी जो होती वो भी आपके सेब के लिए फेमस होती, उसी प्रकार कुल्लू जो घाटी है ये भारत में सेब की खेती के लिए ही फेमस है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। तो सतपुड़ा पहाड़ी है, विंध्य पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है, अरावली। तो अरावली आपकी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है, जबकि सतपुड़ा कहाँ पड़ती है? ठीक है। तो आपकी जो पश्चिमी जो आपकी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है, जो आपका घाट का निर्माण करती है, उसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ये आपका केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक 3 स्टेट में पड़ती है। ठीक है, तो इसकी नीलगिरी पहाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, घोड़े की नाल के आकार का एक उदाहरण है जो भारत के पड़ोस में मूंगा द्वीप है। ये कौन सा जो है, ये घोड़े के आकार की नाल जो होती है उस आकार का एक द्वीप है। तो ये कौन सा द्वीप है? ये कौन सा द्वीप है? तो अंडमान निकोबार द्वीप है कि मालदीव है कि लक्षद्वीप है कि श्रीलंका है? कौन सा है? कि श्रीलंका है। तो कौन सा द्वीप पाया जाता है? कौन सा द्वीप जो पाया जाता है? तो आपका जो लक्षद्वीप होता है, लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप है और इसमें 36 कितने 36 द्वीप समूह होते हैं। कितने होते हैं? 36 होते हैं, जिसमें से 5 पर ही क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। 5 पे जीवन पाया जाता है। तो ये आपका पड़ता है लक्षद्वीप पड़ता है। और लक्षद्वीप को ही मूंगा शैवाल चट्टानों से इसको, ठीक है, तो ये शैवालों से निर्मित भी आपका कौन सा है? मूंगा आपका लक्षद्वीप है। उसके बाद में अगला जो पूछा गया है, अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो विंध्य के दक्षिण में है। विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो बताइए कौन सी है? बाबा बुदन की जो पहाड़ी वो है कि जो आपकी पड़ती है मल्लयनगिरी वो पड़ती है कि अनायमुड़ी पड़ती है कि नीलगिरी पड़ती है? कि नीलगिरी पड़ती है। तो आपकी जो होती है सबसे ऊंची चोटी जो दक्षिण में पड़ती है उसे अनायमुड़ी, कौन सी होती है? अन्नामुड़ी होती है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी होती है। और इसकी दूसरी दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसका नाम होता है डोडा बेटा। क्या होता है? डोडा बेटा होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सी जगह जो होता है तोरा बोरा के सबसे नजदीक है? कौन सी जो जगह है जो तोरा बोरा के सबसे नजदीक है? मुंबई होती है, औरंगाबाद होती है कि अमरनाथ की जलालाबाद होती है? कौन सी होती? जलालाबाद होती। तो ये आपका जो तोरा बोरा के सबसे नजदीक होती वो कौन सी होती? वो जलालाबाद होती। कौन सी होती? जलालाबाद होती। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मानसरोवर झील किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखो, मानसरोवर झील का, तो मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं। ये आपके सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती? चीन में जो तिब्बत का पठार होता तो वहां पे मानसरोवर झील होती। ठीक है, तो यहाँ से 3 नदियां निकलती। सिंध निकलती, कौन सी निकलती है? सिंध नदी निकलती, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती और आपकी कौन सी निकलती है? सतलज नदी निकलती। 3 नदी जो है आपकी कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती। तो ये आपके पड़ती है चीन में पड़ती है। कहाँ पड़ती? चीन में। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग फॉल्स में स्थित है? तो जोग फॉल्स, जो जोग जो जलप्रपात होता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है कि केरल में है कि आंध्र प्रदेश में है कि कर्नाटक में है? कि कर्नाटक में है। तो ये जो आपका जोग जो जलप्रपात पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका शरावती नदी पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? शरावती नदी पे पड़ता है। और ये आपका जो है, इसका जो राइट आंसर है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह होगी जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, ये दोबारा फिर से पूछा गया है। तो कौन सी जगह जो पूछा गया है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं?
तो आपका जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर का जो शहर पड़ता है वो श्रीनगर, जिसकी राजधानी जम्मू कश्मीर की ही राजधानी क्या होती है, श्रीनगर होती है। जबकि शीत में क्या होती है, जम्मू होती है, और जबकि ग्रीष्म में क्या होती है, श्रीनगर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साल भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ की सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत नहीं पड़ पाती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। वाटर सेट कहा जाता है, वाटर डिवाइड कहा जाता है, दोआब कहा जाता है, तराई कहा जाता है। तो जो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोआब। कहते नहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र का दोआब, तो क्या होता है, ये दोआब होता है। दो नदियों की जो भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उसे क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है, वह तट जो केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के, मालाबार तट के, कोरोमंडल तट के, कि केनेरा तट से। तो जो आपका केरल का जो तट होता है, केरल का जो तट होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो जो केरल का तट होता है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जबकि कोंकण तट किसके कहते हैं, जो गोवा से लेकर जो कर्नाटक का जो तट होता है उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। जबकि केरल का जो तट होता है उसे मालाबार, और जबकि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लेकर चेन्नई तक जो होता उसे कौन सा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जबकि एक उत्तरी सरकार जो होता, उत्तरी सरकार तट जो कहते हैं वो आपका ओडिशा से लेकर के जो आंध्र प्रदेश तक का जो तट पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, मालाबार तट कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जोजिला जो पास मतलब दर्रा जो होता है वो किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, कि चंबा को स्पीति से जोड़ता है, कि कलिम्पोंग जो है वो लहासा को जोड़ता है, कि लहासा को जोड़ता है। तो जोजिला जो दर्रा होता है, कौन सा जोजिला दर्रा होता है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ठीक है, और जबकि बनिहाल जो दर्रा पड़ता है जम्मू कश्मीर का जो बनिहाल दर्रा पड़ता है वहां से कौन सी जवाहर सुरंग निकलती है, और NH1 जो होता है, NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है वो भी आपके कहाँ से निकलती है, वो भी आपके बनिहाल दर्रे से ही निकलती है। और बनिहाल दर्रा भी आपका कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। श्रीनगर जो जिला भी होता और जयलेलपा भी कहाँ का होता, वहाँ का होता है। ठीक है, श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर का। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बताइए, इधर दी हुई झील दी हुई है और इधर उनके स्थान स्टेट दिए हुए, राज्य दिए हुए, तो मिलान करना। पुलिकट झील कहाँ पड़ती है, तो पुलिकट झील जो है आपकी कहाँ पड़ती है, मैंने बताया था कहाँ पड़ती, उड़ीसा में पड़ती। कहाँ पड़ती, पुलिकट झील जो है, ठीक है। जबकि उलर झील कहाँ पड़ती, ये आपकी कश्मीर में पड़ती। कहाँ पड़ती, कश्मीर में पड़ती है, ठीक है, कश्मीर में पड़ती। जबकि सांभर झील जो है आपकी कहाँ पड़ती, राजस्थान में पड़ती। सांभर झील जो होती है राजस्थान में पड़ती। जो सबसे ज्यादा खारे पानी की मात्रा जो पाई जाती है वो सांभर झील में ही पाई जाती है, ये राजस्थान की है। जबकि चिल्का झील कहाँ की होती, उड़ीसा की होती। कहाँ की होती, उड़ीसा की होती है। जबकि पुलिकट झील जो होती है वो आपकी कहाँ की होती है, पुलिकट झील जो होती है वो आपकी तमिलनाडु की नहीं होती है। कहाँ की होती है, पुलिकट झील जो होती है वो आंध्र प्रदेश की होती है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे पाई जाती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो 1 का थर्ड वाला किस में है, 1 का थर्ड वाला 2 में है। उसके बाद 2 का 1 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पूर्वी तटीय मैदान भी कहा जाता है। किसे पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है, कोंकण तटीय मैदान को कहा जाता है, गुजराती मैदान को कहा जाता है, कि कोरोमंडल तटीय मैदान को कहा जाता है, कि मालाबार तटीय मैदान को कहा जाता है। जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है, ये आपको किसको कहा जाता है, तो पूर्वी तटीय मैदान जो होता है वो कोरोमंडल तट को कहा जाता है। क्योंकि गुजराती जो मैदान है उसे क्या कहते हैं, उसे तो आप पश्चिम में पाया जाता है। जबकि कोंकण जो होता है गोवा से लेकर कर्नाटक का जो होता है तट, उसे कोंकण तट ये भी पश्चिम में पड़ता है। जबकि मालाबार जो केरल का तट होता है वो भी कहाँ पड़ता है, वो भी पश्चिम में पड़ता है। जबकि पूर्वी के लिए कौन सा बचता है, कोरोमंडल तटीय मैदान पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है। तो सिमस जो होता है, सिमस पर जाता है, सिमस होता है, या
होजन कल जो होता है वो होता है कि कोर्टलम होता है कि जोग होता है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात होता है वो कौन सा होता है, गरसोप्पा या जोग होता है। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो देखा जाएगा वो आपका फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, जोग या गरसोप्पा जो होता है ये हो जाएगा, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उस हिसाब से जो पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात होता है, ठीक है, तो वो इसमें कोई आंसर नहीं है। क्या है, कोई आंसर इसमें सही नहीं है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जो समुद्र में मौजूद था हिमालय का स्थान, तो हिमालय के स्थान में जो समुद्र मौजूद था उसे क्या कहते हैं, लाल सागर कहते हैं, अरब सागर कहते हैं, मृत सागर कहते हैं, टेथिस सागर कहते हैं। तो आपका जैसे जानते हो मृत सागर क्या होता है, दुनिया का सबसे जो निचला स्तर जो होता है, निचला जो सागर पाया जाता है निचला, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, वो मृत सागर होता है। जबकि अरब सागर नहीं, टेथिस सागर था। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में जो एक समुद्र बहता था जिसे टेथिस सागर कहते हैं, उसमें मलबा और मलबा जो होता है वो इकट्ठा होने के बाद में क्या हुआ, अवतलित हो गया। अवतलित हो जाने के बाद में क्या हुआ कि वहां पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय, तो वहां पे कौन सा था, टेथिस सागर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पाक जल डमरू मध्य किसके बीच में है। तो पाक जल डमरू मध्य जो है वो बंगाल की खाड़ी है और कि मन्नार की खाड़ी के बीच में पड़ता है, कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, कि कच्छ और खाड़ी और कच्छ की जो खाड़ी होती है और खंभात की खाड़ी होती है उसके बीच में पड़ता है, कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में पड़ता है। तो आप जानते हैं लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा पड़ता है, तो आप जानते हैं कितना पड़ता है, 8 डिग्री, कितना पड़ता है, 9 डिग्री चैनल पड़ता है। कितना पड़ता है, 9 डिग्री चैनल पड़ता है, ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। तो आपकी कच्छ और खंभात की खाड़ी पे, तो वहां पे आपका दादर और नगर हवेली। जबकि पाल जल डमरू मध्य जो होता है वो आपको बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको ऐसे भी पूछा गया है कि पाक जल डमरू मध्य जो होता है किसके बीच में होता है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अगर यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूछा तो इसमें कौन सा 10 डिग्री चैनल प्रवाहित होता है। जबकि अंडमान को और निकोबार द्वीप के बीच में कौन सा चैनल, वो दक्कन पास बहता है, ठीक है। जबकि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में कौन सा एक द्वीप पड़ता है, वो कौन सा पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, वो कोको द्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है, कोको द्वीप पड़ता है, और ये दक्कन पास के पास, ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला फिर प्रश्न पूछ लिया गया, कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है। पहला क्वेश्चन था कुल्लू घाटी किसके लिए, किसकी खेती के लिए फेमस था, तो वो सेब की खेती के लिए था। तो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, कि रणज्योति और नाग टिब्बा के बीच में है, कि जो यहाँ पे लघु हिमालय होगा, क्या होगा, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, कि धौलाधार और पीर पंजाल की श्रेणी के बीच में है। तो जो कुल्लू घाटी है आपकी, क्या है, कुल्लू घाटी है, ये आपकी लद्दाख और पीर पंजाल की बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, स्थलाकृतिक तैयार कौन करता है भारत के नक्शे को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करता है, कि सर्वे ऑफ इंडिया करता है, कि रक्षा मंत्रालय करता है, कि भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण करता है। कौन करता, भारतीय सर्वेक्षण, कौन करता, भारतीय सर्वेक्षण भौगोलिक सर्वेक्षण करता है। तो जो आपकी स्थलाकृति जो होता माप, जो भारत के नक्शे को तैयार करती, वो कौन करती है, बताइए कौन सी वो संस्था है जो तैयार करती है। तो वो संस्था जो है वो कौन सी तैयार करती है, वो आपकी सर्वे ऑफ इंडिया करती। कौन करती, सर्वे ऑफ इंडिया करती। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है, ये बताइए, क्वेश्चन पूछा गया जो पहाड़ नहीं है, हिमालय श्रृंखला का कौन सा पहाड़ जो हिस्सा नहीं है। अरावली है, कुंडुल है, काराकोरम है, हिंदुकुश पर्वत है। तो कौन सा है जो हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है, आपका अरावली है। अरावली है। अरावली कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। तो आपका कौन सा नहीं है, तो जो आपका नहीं है, तो अरावली जो पहाड़ी होती वो आपका क्या होती, हिमालय का हिस्सा नहीं होती, हिमालय श्रेणी का जो हिस्सा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि काराकोरम और हिंदुकुश, जो हिंदुकुश जो पर्वत होती ये कहाँ पाई जाती, ये हिंदुकुश जो पर्वत है ये ट्रांस हिमालय में पाई जाती, ये भी भारत का हिमालय का ही हिस्सा है। कुल्लू पहाड़ियाँ भी हिमालय का ही है, काराकोरम भी इसका हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है,
गॉडविन ऑस्टिन जो K2 होता है ये एक क्या है, टेलीस्कोप का आविष्कारक है, भूवैज्ञानिक है। या पास मतलब यहाँ पे दर्रा, पासेज मतलब दर्रा होगा, पास मतलब ये नहीं पास परीक्षा में पास होना, ये क्या होगा यहाँ पे दर्रा होगा, चोटी है। तो ये जो गॉडविन ऑस्टिन K2 है ये क्या है, ये आपकी ट्रांस जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, गुरशिखर है, गुरशिखर क्या है, आंध्र प्रदेश का शिपयार्ड प्रदेश जो होता है, शिपिंग यार्ड प्रदेश होता है, या सिखों के महान गुरु थे, बिल्कुल नहीं। गुरशिखर जो होती है अरावली की सबसे ऊंची चोटी होती, क्या होती, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो होती वो गुरशिखर होती। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जोग प्रपात, जो जोग जलप्रपात होता है वो किस राज्य में स्थित है, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कि तमिलनाडु में। तो अभी मैंने बताया था जोग जो जलप्रपात होता है वो शरावती नदी पर कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जोजिला जो दर्रा है, यहाँ पर जोजिया लिख गया है, जोजिला दर्रा जो होगा वो किसको जोड़ता है, नेपाल और तिब्बत को जोड़ता है, लेह और कारगिल को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है। तो जोजिला जो दर्रा है ये आपका जोड़ता है, ये आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कश्मीर और तिब्बत की बात करता है तो आपका कौन सा जोड़ता है, ठीक है, जबकि आपका नाथुला जो दर्रा होता है वो आपका सिक्किम और किसको जोड़ता है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अविवादित भारतीय क्षेत्र सर्वोच्च शिखर है जिस पे कोई भी विवाद नहीं चल रहा है, कौन सा ऐसा पर्वत है जो सर्वोच्च शिखर है जिस पे भारत में कोई भी अविवादित मतलब जिस पे कोई विवाद नहीं चल रहा है, तो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है कि नंगा पर्वत है। तो आप जानते हैं नंगा पर्वत, तो ये नंगा पर्वत और नंदा देवी ये कहाँ, उत्तराखंड में पड़ती, जबकि कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती, जबकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती, कहाँ पड़ती, नेपाल में पड़ती। तो इसमें कौन सी है जो जिस पे अविवादित है, कौन सी है जो अविवादित है, ठीक है, जो अविवादित है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन इसमें जो सही है वो आपका नंदा देवी है। कौन सी है, नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में पड़ती। जबकि नंगा पर्वत जो है आपका, नंगा पर्वत जो है उत्तराखंड और नेपाल जो है इन दोनों के बीच में पड़ती, तो ये भी विवादित है। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है, नेपाल के भी। माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल और भारत तीनों में लगती, तो इसलिए वो विवादित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पाल घाट जो दर्रा होता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सम्मिलित होता है, पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य में सम्मिलित होता है, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र और गुजरात में, केरल और तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। तो जानते हैं पाल घाट दर्रा जो पड़ता है ये आपका कहाँ पड़ता है, पाल घाट जो दर्रा है ये आपका केरल और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है, किसके, केरल और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी है। तो वो आपका जो पड़ता है इंदिरा पॉइंट पड़ता है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बैटरी डाउन हो गई, ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।